अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी चटनी की रेसिपी। आज हम केरी की चटनी बनाने वाले हैं, वो भी एकदम नए अंदाज के साथ, बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार। और इस चटनी की ख़ास बात ये है कि आप इससे पूरा अपना खाना खा सकते हैं। आपको इसके साथ किसी भी साइड डिश की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और वैसे भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ख़वातीन का दिल भी नहीं करता किचन में जाने का, तो इसलिए आप इसको किचन में बगैर चूल्हा जलाए बना सकते हैं। ये खाने वालों को इतनी मज़े की लगेगी, जहां आप एक रोटी खाते हैं वहां आप 2 रोटी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है, हाज़मेदार भी ये चटनी है और बहुत ही फ़ायदों वाली ये चटनी है। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस चटनी को बनाने के लिए मैंने 4 अदद यहाँ पे केरियाँ ले ली थी और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके छील लिया है और कट कर लिया है बारीक बारीक। रफली सा आप केरियों को कट कर लें। 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ले लेनी है। हरी मिर्चें जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इतना जो है हमने पुदीना ले लिया है, देखें कितना सारा है ये, और पुदीना जो है इसके अंदर ज़्यादा ही जाएगा। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, देखिए हरा धनिया कितना है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज, 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, उसको आप इस तरीके से कट कर लें। 8 गोला मिर्चें लाल वाली, इसको भी आप अच्छे से वॉश करके ही डालिएगा। और 7-8 ही लहसुन के जवे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पे काला नमक लिया है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा। अब हमने एक ब्लेंडर लेना है, उसके अंदर हमने जितनी भी केरियाँ हमने कट की थी वो हम सब इसके अंदर डाल देंगे। देखिए केरियों को हमने डाल देना है सबसे पहले। और अब हमने जितनी भी यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, रेड वाली मिर्चें और लहसुन और अदरक, ये सब हमने इसके अंदर डाल देना है। और प्याज को अभी हमने नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है। प्याज को जो है हमने अभी रख लिया है एक साइड पे, प्याज को अभी हमने इसके अंदर नहीं डाला है। और अब हम ज़ीरा, काला नमक और नमक भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसके अंदर और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। हमें ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं डालना है, थोड़ी मोटी मोटी सी ही रहे और ज़्यादा हमें पीसना भी नहीं है इसे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना हमें पीसना है। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छा से इसको पीस लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसे मैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और ब्लेंड करते जाएं। याद रहे कि हमने प्याज अभी इसके अंदर नहीं डाली है, प्याज को हमने अभी एक साइड पे उठा के रख दिया है। और प्याज का भी मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपको इस प्याज को डालना है। तो देखिए चटनी जो है यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गई है। देखिए वाओ कितनी ज़बरदस्त ये चटनी पीसी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमने सिल के ऊपर इसे पीसा है। और अब आती है मेन इंग्रेडिएंट की बारी, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर आया है, देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने इसे सिल पे पीसा है। अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो इस चटनी को बना देगा और भी ज़्यादा ख़ास। तो इसमें हम डालेंगे प्याज, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इस तरीके से हम प्याज डाल देंगे। जितनी चटनी हमने खानी है उतनी चटनी के हिसाब से हमने प्याज डाल लेनी है। और विदाउट प्याज वाली हमने चटनी सेव करके रख लेना है। विदाउट प्याज वाली चटनी हम इसे 1 हफ्ते तक सेव करके रख सकते हैं। प्याज के जो चंक्स है ना वो थोड़े थोड़े मुंह में आएंगे तो इतने कोई मज़े के लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ये चटनी आप आलू के पराठों के साथ खाएं, सिंपल पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, हर किसी के साथ ये चटनी बेस्ट रहेगी। प्याज को जो है गर्मियों में हमें वैसे भी खाना चाहिए। प्याज जो है हमें लू से बचाती है और प्याज भी नहीं लगती प्याज खाने से, और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो दोपहर में आप ये रोज़ चटनी खा सकते हैं, आप इससे जो है पूरा खाना खा सकते हैं। ये बहुत ही हाज़मेदार चटनी है, तो ज़रूर आप लोग भी ये चटनी बना के देखें। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार होती है। आप इस चटनी से पूरा दोपहर का खाना इससे खा सकते हैं। और मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप पूरा दोपहर का खाना इससे खाएंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, आप सालन खाना छोड़ देंगे इसके आगे। तो इस तरीके से हम किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर लेंगे और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे।
ये चटनी हमारी पूरी 1 हफ्ते तक चल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।